अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ने का बहुत मन करता है, लेकिन जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं आपको नींद आने लगती है, ऐसा होता है या नहीं होता है? बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है। आप सभी के अंदर जुनून तो है, आपको लगता है यार वो पड़ोस वाली आंटी ने मुझसे बोला था ना कि तू नहीं पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगी, तो आपको लगता है मुझे उन्हें करके दिखाना है। 2 दिन बुक्स निकलती हैं, 2 दिन आप रिवाइज करते हैं, लेकिन तीसरे दिन फुस हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है? बताइए मेरे को। होता है ना? होता है। आपको लगता है या वो मेरे रिश्तेदारी में उन्होंने मेरे से बोला था कि तू कुछ बन के दिखा देगा तो तुझे मान जाऊंगा, तू बन ही नहीं सकता, तू है ही नहीं इस काबिल। तो लगता है कि अब इन्हें पढ़ के दिखाना है, और फिर गुस्से में मैथ्स की बुक्स निकाली और मैथ्स को सॉल्व करना शुरू किया, और फर्स्ट सम ही सॉल्व नहीं होता है, तो उसका फिर हवा निकल जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है। आपको लगता है कि टीचर ने डांट लगा दी, स्कूल में टीचर्स ने बोल दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आपके घर में मम्मी पापा ने कभी कभी गुस्से में बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू नहीं पढ़ सकता, तू पढ़ता ही नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो जोश आता है अब इन्हें करके दिखाना है। इतना जबरदस्त पढ़ना है ना, इतना जबरदस्त पढ़ना है कि कल सैटरडे और कल से पढ़ना शुरू कर देना है। लेकिन जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगता है आज सैटरडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है, कल से पढ़ना शुरू करूंगा, आज सैटरडे को एंजॉय कर लूं। फिर संडे को आपको लगता है कि यार संडे, आज संडे एंजॉय कर लेता हूं, कल से तो मुझे पढ़ना ही है, कल से रील बना दूंगा पढ़ाई की। फिर मंडे आया, मंडे को आप पढ़ना शुरू करते, थोड़ा बहुत पढ़ते, तो आपको लगता है कि यार पढ़ तो रहा हूं, शुरुआत तो कर दी है, आज फर्स्ट डे, आज थोड़ा सा पढ़ते, धीरे धीरे शुरू करते हैं ना, आज एकदम इकट्ठा कर दूंगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। राइट? होता है नहीं होता है? ऐसा ऐसा ही होता है। फिर मंडे को आप थोड़ा पढ़ते हैं तो ट्यूसडे को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, फिर लगता है क्यों, वेडनेसडे को हॉलीडे है, वेडनेसडे से शुरुआत करेंगे। एंड दैट्स हाउ यू स्पेंड योर 12 इयर्स, दैट्स हाउ यू हैव बीन स्पेंडिंग योर टाइम। और आज हम इतनी एज पे, आज कोई 12 साल का हो गया, फिर 18 साल का हो गया, फिर 22 साल, 25 साल, 35 साल, और हम जो पढ़ना चाहते थे, जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, कर सकते थे, वो हम आज भी सोच रहे हैं कि अब आने वाले सोमवार से शुरू करूंगा, या आने वाले न्यू ईयर से शुरू करूंगा, या आने वाली छुट्टियां जब खत्म होंगी उसके बाद शुरू करूंगा। तो वो समय कभी नहीं आने वाला मेरे बच्चों। मेरे छोटे भाइयों, मेरी छोटी बहनों, हिंदुस्तान भर के सभी बच्चों से मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको बताने आया हूं कैसे आप अपने सपनों को पढ़कर सच कर सकते हैं। एंड इन रियलिटी एजुकेशन इज वेरी पावरफुल टूल, इट कैन चेंज एनीथिंग। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ नहीं है, अगर आपके पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपके फैमिली में, तो प्लीज एजुकेशन को लेना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। शुरुआत सब्जेक्टिव नॉलेज से ही करिए। आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस कंपनी में हैं, आप वहीं से वही चीज, वहां की चीजें ही पढ़ना शुरू करिए। आप जिस आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आप उसकी स्किल्स को ग्रैब करना शुरू करिए। पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए। और हमेशा सबसे बड़ा पावरफुल टेक्निक है, सबसे बड़ी सुपर ह्यूमन स्किल है किसी काम को करने की, कल से नहीं, अभी से, राइट नाउ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो पहला ये नियम ध्यान रखें कि कोई भी शुरुआत करनी है वो अभी से करनी है, आज से, अभी से। कल, आने वाला कल दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। आने वाला कल कुछ है ही नहीं, आने वाला कल कुछ है ही नहीं। सेम बीता हुआ पास कुछ है ही नहीं। जो है वो अभी, राइट नाउ। क्योंकि जो आप अभी कर रहे हैं वही अगर कुछ होगा तो वो कल वही बनेगा जो आप आज अभी कर रहे हैं। तो जितने ही बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से अपने किसी व्यक्ति ने अगर आपकी बेइज्जती की हो, किसी फ्रेंड ने अगर आपकी बेइज्जती की हो, किसी ने आपको बुरा भला बोला हो, तो आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही आपकी भगवान या एक सुपर ह्यूमन पावर है, भगवान के द्वारा, आपके अल्लाह के द्वारा, हमारे जो भी एक सुपर गॉड शक्ति है उसके द्वारा दी हुई एक ही पावरफुल टूल है। अभी, अभी से करना शुरू करिए। ये मत देखिए मैं कितना कर पाऊंगा, ये देखिए
क्या मैं आज अभी से कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, राइट। फिर दूसरी बात आता है कि क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें उस चीज को। क्योंकि जब आप आज आपने अभी से करना शुरू कर दिया, अब आपको नींद आना शुरू होगी, अब आपका माइंड बहाने बनाना शुरू करेगा, अब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा, क्योंकि आपने करना तो शुरू कर दिया। लेकिन हर कोई कर जाए तो हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, हर कोई कर जाए तो हर कोई स्वामी विवेकानंद जी बन सकता है, हर कोई कर जाए तो हर कोई अनिल अंबानी बन सकता, सॉरी अनिल नहीं, मुकेश अंबानी बन सकता है, धीरूभाई अंबानी बन सकता है। अगर हर कोई कर जाए तो वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, अपने अपने क्षेत्रों में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी अभी की शक्ति। दूसरा, जब आप करना शुरू करते हैं तो आपका जो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको नींद आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने अभी तक अपना क्यों डिसाइड नहीं किया है, आपने अभी तक अपना वाई डिसाइड नहीं किया है। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक पेन ले, एक पेपर ले और लिख डालें कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। पहला प्रश्न अपने आप से पूछे, मुझे पढ़ना क्यों चाहिए? तो उसके आंसर आएंगे कि मेरी मम्मी का सपना है, मेरे पापा चाहते हैं, मेरे मम्मी के पास ये नहीं है, मेरी मम्मी ने ये चीज नहीं देखी है, मुझे मम्मी को लाके देनी है, और मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, शिक्षा, जिससे मैं ये अचीव कर सकता हूं और वो मम्मी को ला करके दे सकता हूं। मेरे पापा ने बहुत परेशानियां देखी है, मेरे पापा ने बहुत गरीबी देखी है, मेरे पापा ने बहुत दिक्कतें झेली हैं मेरी वजह से, और मेरे परिवार में बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, तो मुझे अपने पापा को ये चीज लेके देनी है, मेरे पापा को एक दिन ये गिफ्ट करना है, ऐसा बना करके दिखाना है, मुझे पापा को इतना बड़ा घर देना है, मुझे अपने पापा को पूरा हिंदुस्तान घुमाना है, मुझे अपने मम्मी पापा को सारे तीर्थ कराने हैं, तो ये मुझे करना है। ये आप अपना डिसाइड कर रहे हो क्यों? मेरे मम्मी पापा की खुशी या मेरी खुशी आईएएस बनने में है। आईएएस क्यों? क्या सिर्फ मम्मी पापा की खुशी के लिए? आईएएस क्यों? आईएएस की क्या जिम्मेदारी होती है? वो ढूंढना, वो लिखना, ये बहुत पावरफुल वर्क है, ये असंभव काम है जो ज्यादातर बच्चे 99.99% बच्चे नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए 99.99% बच्चे आम रह जाते हैं। बाकी 0.1% बच्चे क्यों आगे बढ़ते हैं? क्योंकि आप बिलीव करिए, वो अपने क्यों पे काम करते हैं। उन्हें अगर एनडीए क्रैक करना है तो क्यों करना है? क्या सपना है जो उन्हें एनडीए देखने पर, एनडीए अपने आप को बनने पर मजबूर करता है? क्या सपना है जो वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्यों? क्यों वो डॉक्टर बनना चाहते हैं? आप देखेंगी नीट में बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या 2 साल 3 साल 4 साल, बच्चे पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं, फिर वही कोई एक छोटा मोटा कोर्स करके या फिर किसी शॉप में काम करके अपने को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर बनने का सपना देखा ना, वो इसलिए देखा क्योंकि उनका कोई दोस्त बनना चाह रहा है, उनकी कोई सहेली बनना चाह रही है। अब क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मैंने अपने सहेली के साथ या फ्रेंड के साथ लग गया। मैं क्यों इंजीनियर बनना चाहता हूं मुझे नहीं पता है, मैं इसलिए बन रहा हूं क्योंकि मेरा दोस्त तैयारी कर रहा है। दिस इज द बैक ड्रॉप ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में इसमें पिछड़ जाएंगे। आप पहले तो सुनिश्चित करिए कि आप एग्जैक्टली बनना क्या चाहते हैं। अगर आपने सपना देख लिया है कि मुझे बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस, छोटे से बिजनेस से शुरुआत करिए, किसी शॉप पर काम करना शुरू करिए, किसी दुकान पर, किसी छोटे से बिजनेस पे वहां जाकर के कोई काम, छोटी सी नौकरी करना शुरू करिए। आप ये मत सोचिए मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा पड़ोसी ये कर रहा है। आप अपना रास्ता खुद बनाइए। तो जब आप अपना क्यों डिसाइड कर लेंगे ना, व्हाई, और आपने लिख लिया है, आपने उन पॉइंट्स को लिख लिया है, और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, यह भी आपको लिखना पड़ेगा कि अगर मेरे को अपने पापा को एक घर देना है तो कितना बड़ा घर देना है। 100 गज का घर, 200 गज का घर, 500 गज का घर, 1000 गज का घर, 1 बीघे का घर, 10 बीघा का घर, 1 एकड़ का घर, कितना बड़ा घर, वो लिखिए, उसकी प्राइस लिखिए। तो जब आप इन सारी चीजों को एक्यूरेट वे में निकाल देंगे ना, और मैं फिर से बता रहा हूं ये असंभव काम है, हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन आपको बैठ करके अपने आप से वार्तालाप करना है। अब आपको किसी और की जरूरत नहीं। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से मिलने की जरूरत है। बैठिए 1 हफ्ता 10 दिन अपने आप से बात करिए, अपने साथ समय बिताइए, फिर देखिए जो आप चमत्कार लिख डालेंगे, जो आप चमत्कार अपनी डायरी में लिख डालेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे और देखने दीजिए उसको, सभी को कर दीजिए उसे व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स को वायरल कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं। उड़ाने दीजिए मजाक,
उड़ने दीजिए अपनी नींद। नींद तभी उड़ेगी जब आपके सपने लोगों को पता होंगे, जब वो पीछे से मजाक उड़ा रहे होंगे ना, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, और उसके बाद जब आपको कहीं से बात पता चलेगी तो नींद नहीं आने वाली। और वो मैथ्स का सम जो सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उसे तब तक सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे जब तक उसका सही परिणाम और सही तरीका आपको ना मालूम हो जाए। चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आप चाहे फिजिक्स में कमजोर हैं, आप केमिस्ट्री में कमजोर हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, आपकी नींद उड़ जाएंगी जब तक आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। होता क्यों है, नींद क्यों आ रही है? क्योंकि आपका सपना किसी को पता ही नहीं। आप सोच रहे जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन अनाउंस करूंगा, उस दिन दिखाऊंगा। अरे आपने अपने दरवाजे तो खुद ही बंद कर रखे हैं। आपने अभी अपनी नींद उड़ने का रास्ता ही नहीं बनाया है। आप समझिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको बरगला नहीं रहा हूं, मैं आपको शब्दों के जाल में नहीं उलझा रहा हूं, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं। तो अपने क्यों पर काम करिए। आपको अपने क्यों को ढूंढना है, कैसे अपने साथ मिलकर के अपने साथ समय बिताइए, बैठिए, लिखिए सारी चीज, क्या क्या कॉस्ट, क्या बलिदान देने पड़ेंगे। आपने सपना बहुत बड़ा देख लिया, मुझे आईएएस क्रैक करना है, मुझे एसएससी क्रैक करना है, लेकिन क्या मैं सारी शादी अटेंड करूंगा? क्या मैं सारे बर्थडे पार्टी अटेंड करूंगा? क्या मैं दोस्तों के साथ सारी मौज मस्ती करूंगा? कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको ध्यान रखिए, आपको कुछ भी करना है, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। शरीर एक है, समय एक है आपके पास, तो उसके लिए आपको एक समय देना पड़ेगा। तो बाकी के जो समय व्यर्थ करने वाली चीजें वो आपको हटानी पड़ेंगी। आपको सिर्फ एक ध्यान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप में से सभी बच्चे, जितने बच्चे इसको सुन रहे हैं, जितने माँ बाप सुन रहे हैं, ध्यान रख लीजिए, कोई बच्चा पढ़ाई में बेकार नहीं है, कोई बच्चा, किसी बच्चे का दिमाग खराब नहीं है, किसी बच्चे का दिमाग या ब्रेन जो भी आप समझते हैं वो कमजोर नहीं है। वो एक्चुअली हमने प्रैक्टिस ना कर करके अच्छे लोगों को ना सुन करके अच्छा अभ्यास ना करके अपने आप को कमजोर मान करके हमने अपने आप को कमजोर समझ लिया है। 100% बच्चे, मनोविज्ञान कहता है हर व्यक्ति अपने साथ सुपर ब्रेन लेकर के पैदा होता है। एवरीबडी हैज स्टिल सुपर ब्रेन, बट एक्चुअली हमें पता नहीं है उसे यूज कैसे करना है। तीसरा पॉइंट, लगे रहिए आप जिंदगी भर याद करने में। कितना भी याद कर लीजिए बच्चों, आप कभी याद नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन की सुपर पावर क्या है हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हम संग पुष्पी पी रहे हैं, हम दवाइयां खा रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं, हम क्या क्या जड़ी बूटी खा रहे हैं जिससे हमें याद हो सके। हम लर्निंग कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व अपने बच्चे को याद करा रहा है, याद करो। अरे भैया, ब्रेन की जो सुपर पावर है वो याद करना नहीं है, ब्रेन की सुपर पावर है भूलना। ब्रेन की सुपर पावर है फॉरगेटिंग। क्या है? फॉरगेटिंग। आज से प्रण लीजिए कि मुझे याद नहीं करना है, मुझे भूलने से कैसे रोकना है चीजों को। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आपको लगेगा मैं शब्दों का हेरफेर कर रहा हूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, दिस इज व्हाट हेल्प मी अ लॉट। मुझे भी इसने बहुत हेल्प किया, क्योंकि हर बच्चा याद नहीं कर सकता, लेकिन हर बच्चा भूलने से कैसे रोका जाए, फॉरगेटिंग को अगर आप समझ जाए, फॉरगेटिंग को, विस्मृति को, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो भूलने का सबसे अच्छा रास्ता, भूलने से बचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, ये समझ लीजिए। भूलने का सबसे अच्छा रास्ता है अभ्यास। अगर आप याद करने के लिए अभ्यास करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, आप ना कर कोशिश करते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप ये समझिए, मुझे भूलने से रोकना है अपने आप को, अब मैं कैसा अभ्यास करूं। फिर देखिए आपका अभ्यास उस अंतिम सीमा तक जाएगा जब तक वो चीज आपके ब्रेन में समा ना जाए। फिर देखिए कौन आपको भूलने से रोकता है, आप कैसे नहीं उस बात को रोक पाते हैं, वो कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठती है। आई अंडरस्टैंडिंग। तो हमें अपना जो अचीवमेंट करने में जो समय निकालना है ना, उसमें हमें यह देखना है कि मैं कैसे अभ्यास करूं।
मैं भूलने से कैसे रोकूं, उसको कितनी बार और पढ़ूं, उसको स्टोरी के माध्यम से पढ़ूं, उसको विजुअलाइज माध्यम से पढ़ूं, उसे कई और लोगों से सुनने के माध्यम से पढ़ूं, उसके लिए कई सारे नोट्स बनाऊं, उसके लिए पिक्चर्स नोट्स बनाऊं, उसके लिए डायग्राम्स बनाऊं, उसके लिए नए नए तरीके ढूंढूं। क्या है वो तरीका जो मेरे को समझ में आता है? ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ा प्रयास तो करिए, आप प्रयास करिए। आप डेली रूटीन वो मत बनाइए जो आपको दोस्त बना रहा है। आप डेली रूटीन वो मत बनाइए जो आपके पिताजी बोल रहे हैं, जो आपकी मम्मी बोल रही है। आप डेली रूटीन वो मत बनाइए जो किसी और ने आपको लिख करके दिया है, जो किसी कैलेंडर में लिखा हुआ। आप अपनी बॉडी को समझिए, आप अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को समझिए कि आप कितने बजे अच्छे से जग पाते हैं। देर से सोने वाले व्यक्ति हैं आप जो बच्चे हैं वो देर से सोने वाले हैं, जल्दी उठने वाले हैं या लेट उठने वाले हैं। क्या खाना आपको पसंद है, क्या नहीं खाना आपको पसंद है? आपको खड़े होकर पढ़ना पसंद है, आपको लेटकर पढ़ना पसंद है, आपको बैठकर पढ़ना पसंद है, आपको नोट्स बनाकर पढ़ना पसंद है, आपको बोल बोल कर पढ़ना पसंद है? थोड़ा अपने आप को समझिए, कुछ समय दीजिए अपने आप को समझने में। जब आप अपने आप को समझ जाते हैं ना, उसके बाद जो आप टाइम टेबल बनाएंगे वो आप फॉलो कर पाएंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं, टाइम टेबल जो आपने बना दिया वो पत्थर की लकीर नहीं है। हर हफ्ते अपना टाइम टेबल चेंज करिए। कभी आप लिख पाएंगे अपने टाइम टेबल को, कभी नहीं लिख पाएंगे, कभी ओवरली अपने मन में ही चेंज करिए। लेकिन आप यकीन मानिए, एक समय ऐसा आएगा, 1 2 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अगर आप लगातार कर रहे हैं, एक टाइम टेबल आपकी बॉडी को बिल्कुल स्टिक कर जाएगा और आप 1 डेढ़ 2 साल उसमें जबरदस्त तरीके से उसको प्रयोग करते रहेंगे और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, अद्भुत होंगे, जबरदस्त होंगे, लोगों को हैरान करने वाले होंगे। लोग पूछेंगे भाई आप कर क्या रहे हो? आप यकीन मानिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी की बुक्स को पढ़ करके जो मुझे प्रेरणा मिली, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक्स को पढ़ करके जो मुझे प्रेरणा मिली, मैं इनके कोट्स पढ़ता हूं, आप इनके थॉट्स पढ़िए, आपको पता चलेगा सफलता कुछ नहीं है। सफलता एक निरंतर लगातार किया गया एक प्रयास है, अच्छी सोच के साथ, और कुछ नहीं है। तो आपको सोचिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो वो निरंतरता कहां है? निरंतरता नहीं है। कभी दोस्त आ गया, कभी फोन बज गया, कभी मूवी देखने जा रहे हैं, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी रील बना रहे हैं। जब हम इनसे बाहर निकलेंगे, अपने साथ समय बिताएंगे, अपनी किताबों के साथ समय बिताएंगे, एक अच्छी सोच के साथ, अपने क्यों के साथ समय बिताएंगे, तो कैसे आप सफल नहीं हो सकते? आप बताइए। आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछ के देखिएगा, उसका अपना एक पैटर्न है, उसने अपना एक पैटर्न समझ पाया है, तब जाकर के वो सफल हो पाया है। तो जब तक आप पैटर्न नहीं समझेंगे ना अपना, आप कितना भी कर लीजिए, आप कितने भी नंबर लाने की कोशिश कर लीजिए, आपके लिए 75 नंबर तक लाना असंभव है। लेकिन जिस दिन आप अपना पैटर्न समझ गए, जिस दिन आप अपना क्यों समझ गए, जिस दिन आप अपने परिवार को समझ गए, जिस दिन आपने अपने जीवन का सार समझ लिया, जिस दिन आपने अपना पर्पस समझ लिया, जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया, आपके लिए 100 नंबर बहुत इजी हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आएंगे। आप वो सफलता प्राप्त करेंगे जो आपके आसपास की सोसाइटी में किसी ने अचीव नहीं करी है। आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आप अपनी सोसाइटी में एक आइडियल बन के निकलेंगे, आप लोगों के लिए आदर्श बनेंगे, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे। एक बार फॉलो करके देखिए, बहुत अच्छे से इसको सुनिए, दोबारा जाइए, इसके नोट्स बनाइए और अपनी जिंदगी में लागू करिए। बातें बहुत सारी हैं, फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। आगे और भी वीडियो लाना चाहूंगा जिससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सके, आपकी पर्सनैलिटी, आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो सके, आपको कोई तोड़ ना सके, आपको कोई हरा ना सके। इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और पसंद आया तो लाइक करिए। आपको लगता है कि आपके अंदर जो मैं बदलाव लाने में कामयाब हो पाया हूं, अगर वो औरों के अंदर भी आए, क्योंकि जब हम पूरा समाज एक साथ आगे बढ़ेगा, पूरा भारत एक साथ आगे बढ़ेगा, तभी हम विकासशील से विकसित हो पाएंगे, तभी हम सब एक हो पाएंगे, तभी हम सब सफल हो पाएंगे। तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच एवरीवन।